साथियों नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है लवण का उपयोग। यहाँ प्रश्न लवण कौन सा है, उसका सामान्य नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है और इसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एक और चीज समझने की बात है कि इसका व्यवहारिक जीवन में क्यों उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है और क्यों उपयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसा मुझे लगता है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं लवणों के उपयोग के बारे में। सबसे पहला लवण है जो घरों में सबसे ज्यादा काम में आता है वो है NaCl। NaCl मतलब सोडियम कार्बोनेट, सॉरी NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। इसका सामान्य नाम साधारण नमक और टेबल पर सबसे ज्यादा भोजन के समय रखा जाता है, इसलिए उसका नाम है टेबल साल्ट। क्लियर? NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक या टेबल साल्ट। नाम से स्पष्ट है, सबसे ज्यादा हम इसका उपयोग भोजन बनाने के समय रसोई घर में किया जाता है। लेकिन ये तो परीक्षा में आने वाला नहीं है। परीक्षा में क्या आता है देखें, नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। परिरक्षण का मतलब होता है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। इस लेकिन यह नमक का उपयोग क्यों किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग क्यों, तो इसलिए क्योंकि नमक से निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। क्या मतलब है समझे आप। जैसे हम केरी का अचार बनाते हैं, तो केरी का अचार बनाने से पहले हम केरी को अच्छे से काट कर इसके ऊपर नमक डाल के और फिर धूप में सुखाते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही हम इसके ऊपर नमक डालते हैं तो उसके अंदर की कोशिकाओं का जितना भी जल है वो पूरा जल बाहर निकल जाता है। जल शरीर से बाहर निकलना या उस खाद्य पदार्थों से जल के बाहर निकलने की क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। और जब जल बाहर निकल जाता है तो अब जीवाणु उसके ऊपर वृद्धि नहीं कर पाते। जीवाणुओं की वृद्धि जब रुक जाती है तो ऐसी स्थिति में वो खाद्य पदार्थ सालों साल खराब नहीं होता, मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो इसी प्रकार मांस, मछली और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अचार वगैरह है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें अधिक मात्रा में नमक मिलाया जाता है। क्लियर? तो नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। और नमक किस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है, तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन विधि द्वारा। क्लियर? ठीक। दूसरा हमारे पास यौगिक है या लवण है NaHCO3। नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है खाने का सोडा मीन्स भोजन बनाने में इसका उपयोग सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक, लेकिन क्यों किया जाता है वो समझे। इसलिए किया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में से ये जो CO3 है वो अपघटित होगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जब अपघटित होता है, जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इसके उपयोग का मुख्य कारण है। क्या उपयोग है समझे। सबसे पहले लिखा है अग्निशामक यंत्र में, तो अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने का काम करेगा। तो जैसे ही CO2 मुक्त होती है तो CO2 आग बुझाने का काम करती है, इसलिए अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, भोजन को शीघ्र पकाने में पाव, ब्रेड, पकौड़ी, बाटिया, डबल रोटी, जब भोजन में अपन ऐसी चीजें बनाते हैं जो अगर कच्ची रह जाए तो शरीर को नुकसान हो सकता है। सॉरी सॉरी कच्ची रह जाए तो शरीर को नुकसान हो सकता है, या फिर हम चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक फूल जाए, जल्दी पक जाए। तो जैसे पाव है, ब्रेड है, उसको अच्छे से फुलाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का या खाने के सोडे का उपयोग करते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो वो आराम से फूल जाएगी। तो भोज्य पदार्थों को शीघ्र पकाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, अधिक से अधिक उसको फुलाने के लिए, पाव, ब्रेड, डबल रोटी को फुलाने के लिए अपन सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। साथ में अग्निशामक यंत्र में आग को बुझाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो CO2 गैस मुक्त करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O इसका मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है और धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा इसका दूसरा नाम है। नाम से पता चल रहा है कि यह कपड़े धोने के काम में आता है।
लेकिन क्यों काम में आता है, ऐसा क्या है इसमें कि इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है? तो समझें, सोडियम कार्बोनेट जो है वो कठोर जल को मृदु जल में बदलता है। कोई भी साबुन कठोर जल में अच्छे परिणाम नहीं देता, अच्छा झाग नहीं देता, और जब उस जल को, जल की कठोरता को कम कर दिया जाए, जल को पुनः मृदु बना दिया जाए, तो वही साबुन अब उस जल में काम करने लग जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो कठोर जल को मृदु करने का काम करता है, और जल जब मृदु हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बिना साबुन के भी अपन कपड़े धो सकते हैं, बिना डिटर्जेंट के भी कपड़े धुले जा सकते हैं। तो इसके द्वारा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। क्यों? तो कठोर जल को वो मृदु करता है इसलिए। दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि सोडियम, एक बार आया हुआ प्रश्न इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कौन सी विधि द्वारा होता है? तो ध्यान रखें, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि द्वारा होता है, साल्वे विधि। दूसरा, Na2CO3 के साथ 10H2O लिखा हुआ है। ये जो 10H2O लिखा हुआ है, जब किसी यौगिक के साथ ऐसे जल के अणु जुड़े रहते हैं तो इसको अपन क्रिस्टलीय जल कहते हैं। अब जब उसको गर्म किया जाता है तो जल के ये अणु मुक्त हो जाते हैं, वायुमंडल में मुक्त हो जाएंगे। जब जल के अणु मुक्त हो जाएंगे और साथ में CO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी, गर्म करोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अब राख राख बच जाएगी। वो जो राख है वो सोडियम की राख होती है। इसलिए ध्यान रखें, जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो शेष बचे हुए अवशेष को या उस राख को सोडा ऐश कहते हैं। तो सोडा ऐश क्या है, समझ में आई गया आपको? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, CuSO4.5H2O। यह है कॉपर सल्फेट। यहां पर भी जल के 5 अणु जुड़े हुए हैं। कॉपर सल्फेट यह नीले रंग का होता है, वॉशिंग पाउडर जैसा दिखता है, इसलिए उसको नीला कसित या नीला चौथा भी कहते हैं। यह कीटाणुनाशक का काम करता है, तो कीटाणुओं को मारने का काम करेगा। पहला उपयोग इसका, यह विद्युत लेपन में काम में आता है। विद्युत लेपन मतलब क्या? जैसे आपने देखा होगा कि स्टील की कोई भगोनी है, स्टेनलेस स्टील की कोई भगोनी है, उसके नीचे तांबे का लेपन किया गया है, तो ये क्रिया जो है वो विद्युत लेपन कहलाती है। तो विद्युत लेपन करने में कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगर कोई तांबा अशुद्ध है तो अशुद्ध तांबे के शुद्धिकरण के लिए, मतलब तांबे के शुद्धिकरण में भी अपन कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। क्लियर? यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये 5 जो H2O है, इसको भी हल्का सा गर्म करोगे तो CuSO4.5H2O मतलब कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। गर्म करने पर जब जल के अणु वाष्प बन के उड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह रंगहीन हो जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर वो रंगहीन क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है, गर्म करते ही जो क्रिस्टलीय जल है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, जिससे वो रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर यह रंगहीन हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि जल के अणु वाष्प बन के उड़ जाते हैं, जिसके कारण यह जो नीला रंग है वो रंगहीन हो जाता है, व्हाइट रंग का हो जाता है। चलो नेक्स्ट है CaOCl2। Ca मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, Cl2 का मतलब क्लोरीन। तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक रंग उड़ाने वाला, रंग को हटाने वाला। और इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या काम है देखना इसमें, ये क्या काम है? उसका काम क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो काम है वो काम है, समझे आप? कपड़ों का रंग हटाने का, कपड़ों में से रंग हटाने का काम जो है वो विरंजक चूर्ण द्वारा किया जाता है। अब कपड़ों का रंग हटाने का काम विरंजक चूर्ण कैसे करता है? तो उस रंग का ऑक्सीकरण करके करता है। तो ऑक्सीकरण करने का काम किसका है? ऑक्सीजन का। तो विरंजक चूर्ण में जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन कपड़ों का रंग उठाने का काम करती है, ध्यान रखें। दूसरा इसका उपयोग है जल के शुद्धिकरण में। जल का शुद्धिकरण ऑक्सीजन द्वारा नहीं, क्लोरीन द्वारा होता है। तो यहां पर जो जल का शुद्धिकरण है वो क्लोरीन द्वारा होता है। मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से जो ऑक्सीजन है वो तो कपड़ों का रंग हटाने का काम करता है, और क्लोरीन जो है वो कीटाणुनाशक है, यानी जल के शुद्धिकरण का काम करता है। तो दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर होगी? इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अगला यौगिक है सूत्र
थोड़ा बड़ा है लेकिन सरल है। कैसे समझे? के का मतलब होता है पोटेशियम, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। तो पोटेशियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट और 24H2O, जल के 24 अणु। जैसे यहाँ जल के 10 अणु हैं, यहाँ जल के 5 अणु हैं, वैसे यहाँ जल के 24 अणु हैं। तो जल के यह 24 अणु क्रिस्टलीय जल है। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल ट्वाइस प्लस 24H2O। यहाँ कोष्टक के नीचे 3 लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस प्लस थ्राइस प्लस 24H2O। अब इस पूरे सूत्र का सामान्य नाम है पोटाश एलम। एलम का मतलब होता है फिटकरी, इसलिए उसको फिटकरी भी कहते हैं। 2016 की सेकंड ग्रेड में प्रश्न कैसे आया था वो देखे। प्रश्न बिल्कुल सरल था, लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं तो वो गलत कर देते हैं। आया था कि पोटेशियम के सल्फेट और एल्यूमिनियम के सल्फेट आयन को क्या कहते हैं। पोटेशियम के सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम के सल्फेट आयन को क्या कहते हैं। तो सूत्र नहीं पूछा था उसने, केवल भाषा के रूप में लिखा था कि पोटेशियम के सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम के सल्फेट आयन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं फिर? पोटाश एलम या फिटकरी कहते हैं। ये चीज क्लियर? क्या काम करता है? तो यह भी जल के शुद्धिकरण का काम करता है। मैंने आपको शुद्धिकरण की जो विधियां बताई थी उसमें बताया था कि फिटकरी जल के शुद्धिकरण का काम करती है, लेकिन कौन सी विधि द्वारा करती है? तो स्कंदन विधि द्वारा। परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि फिटकरी जल के शुद्धिकरण को किस विधि द्वारा करती है? तो स्कंदन विधि द्वारा। दूसरा, रक्त को बहने से रोकती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि शेव बनाने के बाद अगर त्वचा कट जाती है तो अपन फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो फिटकरी अमूमन क्या करती है? स्कंदन जो जल के शुद्धिकरण का है, तो बांधना, वो त्वचा को इस प्रकार बांध देती है कि अब रक्त निकलना बंद हो जाता है। तीसरा, चमड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अमूमन पशुओं का जो चमड़ा होता है तो इसके ऊपर बालों को हटाने वगैरह के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चमड़े की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण यौगिक है। तो इसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या सामान्य नाम है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो कोई ना कोई विशेष प्रकार के गुण इसमें है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? एक बार जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो वास्तव में कैसा लगा। धन्यवाद।